मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति सौरभ की दर्दनाक हत्या कर दी। हत्या इतनी दर्दनाक थी कि जो भी सुन रहा था वो दहशत में था। पति को मार करके एक ड्रम के अंदर बंद करके सीमेंट से उसको पैक कर दिया गया और उसके बाद में अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए जो पत्नी मुस्कान थी वो रवाना हो गई। फ़िलहाल हमारे साथ में सौरभ के परिजन मौजूद हैं, उनके भाई हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सौरभ, क्या नाम है आपका? मेरा बबलू। बबलू जी, किस तरह से आपको सूचना मिली, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और सूचना मिलने के बाद में आप वहाँ पहुँचे, किस तरीके का माहौल था? मेरे को मोहल्ले वालों ने बताया था भैया, सुबह ऐसे ऐसे सौरभ राजपूत नाम का लड़का जो है वहाँ पर उसका मर्डर हो गया और वो अचल भैया के सामने रहता है। मैंने कहा वहाँ तो हम ही रहते हैं। मैं गया, मतलब पड़ोसी के साथ ही गया उसकी स्कूटी पे, तो वहाँ देखा कि वहाँ तो बहुत जाम वाम लग रहा है। तो फिर अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद जो है एक सौरभ का ही दोस्त आया मेरे पास कि भैया ऐसे जो है सौरभ को मार दिया। तो फिर उसके बाद जो है मेरे मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, चक्कर वगैरह आने लग गया मेरे को वहाँ, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में मेरे पैर ऊपर हो जा रहे हैं। तो मैंने अंदर जाने की कोशिश भी करी थी वहाँ पे, पर हम जाने नहीं दिया मेरे को। बबलू जी, लग रहा था कि कभी आपने इस तरीके का सोचा हो कि इस तरीके की घटना को भाई के साथ में इस तरीके की घटना हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा? ऐसा तो कोई भी नहीं सोचेगा कि ऐसा हो जाए। इतनी बड़ी घटना कौन सोचेगा कि उसके भाई के साथ हो जाए। हमने नहीं सोचा था ऐसा कभी। जब आपको इसकी सूचना मिली, पैरों तले ज़मीन निकल गई। हर किसी को दुख है इसका घटना का, जिस तरह से एक घटना को अंजाम दिया गया। तो क्या न्याय के लिए कहाँ तक आप पहुँचेंगे इसके लिए? हम तो ये लड़ाई पूरे एंड तक लड़ेंगे जब तक उन्हें सजा नहीं हो जाती। पूरे चाहे कितना टाइम लग जाए, मैं तो एंड तक लड़ूंगा। सौरभ की माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। माता जी, घटना बहुत ही दुखदनीय है, हर कोई गम में है। तो जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, आपको पता लगा, किस तरह से आप वहाँ पर पहुँचे और किस तरीके का माहौल देखा? भैया 18 तारीख को शाम को 5:30 बजे करीब गली मोहल्ले वाले पड़ोस वाले आके कहने लगे कि भाई ऐसे ऐसे सौरभ का मर्डर कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, वो तो घूमने गया। तो कह रहा नहीं चाची, उसका मर्डर कर दिया है किसी ने। फिर हम गए उधर देखने के लिए, तो वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था। इतनी भीड़ थी कि समझ में नहीं आ रहा था इस भीड़ को कैसे हटाए और कैसे अंदर जाए। कुछ पता नहीं चल रहा था। बस बस यही बच रहा था कि एक औरत ने ड्रम में मार दिया अपने पति को, एक ड्रम में मार दिया। मैंने कहा ऐसी कैसी औरत है जो मार दिया। फिर बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के के साथ कर दिया। फिर हम लोग, मैं वापस घर पे ही पैदल पैदल फिर वापस गई थाने पैदल पैदल कि मेरे बड़े बड़े लड़के को ले गए थे पुलिस वाले पकड़ के, और उल्टा सीधा पता नहीं क्या लिखवाया क्या नहीं लिखवाया, उन्होंने साइन करवा लिए। और जब उसकी माँ कह रही है कि मैं लेके गई पकड़ के उसको, वहाँ पर अरेस्ट करवाया, माँ बाप बोल रहे, तो सबसे पहले उनके बयान दर्ज होने चाहिए था ना कि भाई हमने अरेस्ट करवाया, हमारी लड़की ने ऐसे ऐसे मर्डर कर दिया। तो उसका बयान पहले दर्ज होना चाहिए था। हमारा बयान पहले कैसे ले लिया उन्होंने? हमारी तरफ से थोड़ी पहले रिपोर्ट होती, रिपोर्ट तो पहले उनकी तरफ से होती। दोनों को जेल भेज दिया गया है, जेल में काफ़ी दिनों से बंद हैं। तो न्याय की लड़ाई कहाँ तक लड़ने की आप तैयारी में बैठे हुए हैं? भैया इस केस में जितने भी इन्वॉल्व है, मैं तो सबको सजा चाहती हूँ। चाहे उसके माँ बाप हो, भाई बहन हो, साहिल हो, मुस्कान हो, चाहे कोई भी हो। चाहे उसमें 10 जने भी निकलेंगे तो 10 का हमारे को तो फांसी चाहिए। हम इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। योगी मोदी जी से भी यही गुहार लगाने कि हमारे पीड़ित परिवार को इंसाफ चाहिए। तो ये सौरभ की माता जी हैं, जिनकी आंखों के आंसू बता रहे हैं बेटे का न्याय का बदला चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से इनके बेटे की हत्या करी गई, उसके बाद में ड्रम में डाल करके सीमेंट के अंदर पैक किया गया, हर कोई दहशत में था, इलाके में दहशत का माहौल था। और इस समय हर कोई चाहता है कि सौरभ के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मेरठ से आसिफ सैफी, समाचार प्लस।